हेलो दोस्तों, लर्न हिंदी चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्त, मैं आज तक आपसे कभी इतना रिक्वेस्ट नहीं किया हूं। मैं आपसे एक बहुत बड़ा रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि दोस्त इस चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा होने वाला है। जो दोस्त अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके जल्द से जल्द 1 लाख पूरा करा दीजिए दोस्त। हाँ दोस्त, यदि आप इतना करा देते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इस चैनल पे रेगुलर क्लास आएगा, रोज क्लास आएगा। और सबसे बड़ी चीज कि नंबर वाइज सिलसिलेवार से जो कहीं पे कोर्स खरीद के आप पढ़ रहे हैं ना, वो चीज मैं इस चैनल पे आपको बहुत जल्दी देने वाला हूं। तो दोस्त, मैं आपसे अभी फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 लाख सब्सक्राइबर इस चैनल पे जल्दी से जल्दी पूरा कर दे, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो करके। तो चलिए दोस्त, आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि ये जो बड़ी ई है, जैसे मान लीजिए कि आप ही का नाम है या किसी व्यक्ति का नाम है जिसके नाम में अगर बड़ी ई लगा है, जैसे मान लीजिए कि किसी का नाम दोस्त यहाँ पे हफीज है और वो ऐसे लिखते हैं, तो उनको दिक्कत होती है कि यहाँ ह का HA हम लिख दिए, लेकिन यहाँ फ का हम PH लिखें कि F लिखें। उसके बाद दिक्कत होता है कि ये जो बड़ी की मात्रा है इसका इंग्लिश हम I लिखें कि डबल E लिखें, और यहाँ पे ज है तो इसका इंग्लिश Z लिखें कि ज लिखें। दोस्त, आज की इस क्लास में ये सब कुछ बड़ा इत्मीनान से, छोटे नाम से लेकर बड़े नाम तक सब कुछ मैं, जैसे यहाँ पे परवीन भी लिखा है, देख सकते हैं, यहाँ जनजीवन लिखा है, महावीर लिखा है, दीपशिखा लिखा है, काली घाट लिखा है, ऐसे और भी यहाँ पे देख लीजिए दोस्त। अगर 1 लाख सब्सक्राइबर इस पे पुग जाता है ना, पूरा हो जाता है, तो मैं आपको इंग्लिश के साथ साथ दोस्त हिंदी, इंग्लिश, मैथ सब कुछ इस चैनल पे रेगुलर देने वाला हूँ दोस्त। जल्द से जल्द एक बार मैं फिर से बोलूँगा कि कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पे देखिए, जैसे लिखा है दोस्त यहाँ पे नदीम, मरीन, करीम, हफीज। तो देखिए ध्यान रखना है, आप स्वतंत्र हैं किसमें, नाम में। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं बहुत जल्दी से जल्दी, मतलब कम समय में इस क्लास में मैं सब कुछ आपको क्लियर समझाने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पे इससे रिलेटेड मैं क्लासेज कराया हूँ, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पे देखिए दोस्त, आपको करना क्या है, ये जो फ होता है ना, इसका इंग्लिश PH भी होता है और F भी होता है, ठीक है। तो अगर आप शुरू से अपने नाम में अगर PH लिखते आ रहे हैं तो आपको PH ही लिखना है। अगर आप F लिखते आ रहे हैं तो आपको F ही लिखना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अगर ज का इंग्लिश यहाँ पे Z लिखते आ रहे हैं, जैसे ज होता है तो ज का इंग्लिश दोस्त Z भी होता है और ज भी होता है। तो अगर आप शुरुआत से Z लिखते आ रहे हैं तो Z लिखिएगा, और अगर जे लिखते आ रहे हैं तो जे लिखिएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, जो भी मुसलमान दोस्त हैं, मुस्लिम दोस्त हैं, अगर वो दोस्त, बुरा नहीं मानना है, मैं स्पेशली किसी कास्ट को नहीं टारगेट कर रहा हूँ, जो मुस्लिम दोस्त हैं अगर उनके नाम में अगर ज आता है, जैसे परवेज, नजीम, जाहिर, जावेद, तो आप वहाँ पे जेड लिखिएगा ना तो बड़ा अच्छा रहेगा, और वैसे लिखाता भी है, ठीक ना। जे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जेड लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक रहेगा। आप अधिकांश नाम में देखते होंगे जेड यूज करना, ठीक है। तो चलिए ये क्लियर हो गया। बाकी आप जे लिखें, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जावेद लिखा है दोस्त, जावेद लिखा है तो आप इसको ZAVED भी लिख सकते हैं, JAVED भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। अब आप जैसे लिखते हैं वैसे लिखते हुए आपको हमेशा, क्योंकि डॉक्यूमेंट में चेंज तो नहीं कर सकते हैं ना, या कहीं पर भी आजकल बहुत ये सब चीज़ हो गया है। तो दोस्त आज की इस क्लास में ये तो समझ गए, अब थोड़ा सा समझते हैं हम लोग कि बड़ी ई का क्या फंडा है। तो दोस्त एक चीज ध्यान रखिए, ये जो बड़ी ई का मात्रा ऐसे लगा है तो आप इसका इंग्लिश आई मन करे तो आई लिख लें, डबल ई मन करे तो डबल ई लिख लें, दोनों में से कुछ भी लिख लेंगे, गलत नहीं होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप डबल ई के जगह पे आई ही यूज कर सकते हैं, लेकिन जो अपने नाम में, जैसे नीरज लिखा है, नीरज, जैसे नीरज चोपड़ा का नाम आप सुने होंगे, अगर वो अपने नाम को NEE, नाम में बड़ी की मात्रा है तो डबल ई होगा ही।
RAJ लिखते हैं तो ठीक है, बहुत सारे लोग NI भी लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? NIRAJ। तो यह केवल और केवल बड़े ई के साथ हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि अगर छोटी ई लगा है किसी नाम में, ध्यान से समझिएगा दोस्त, तो वो वहां पे चाहे तो डबल ई भी लिख सकता है। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, यह यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। ये केवल और केवल किसके साथ होगा दोस्त? बड़े ई के साथ। आप आई भी लिख सकते हैं, डबल ई भी लिख सकते हैं। आप इसको हमेशा KIRAN ही लिखेंगे, किरण का। या शिवम लिखा हो, अगर शिवम लिखा हो यहाँ पे, तो भी इसका इंग्लिश जब आप लिखेंगे तो SHIVAM ही लिखेंगे। दूसरा आप डबल ई यूज यहाँ पे नहीं करेंगे। डबल ई कहाँ पे यूज करना है और आई भी कहाँ पे यूज करना है? जहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगा हो। क्लियर हो गया? तो चलिए अब जितने सारे मैं नाम लिखा हूं इसको मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिख कर मैं बता देता हूं, सिखा देता हूं। आप भी कमेंट में लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किसका क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, शुरू से हम लोग देखते हैं यहाँ से। चलिए यहाँ पे देखिए, जैसे छोटे शब्दों से पहले हम लोग देखते हैं छोटे नामों से। जैसे यहाँ पे इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। हाँ देखिए दोस्त, यहाँ पे जैसे लिखा है राखी, क्या लिखा है? राखी। तो आप RAKHI भी लिख सकते हैं या RAKHEE भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे लाली है तो LALI भी लिख सकते हैं, LALEE भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे काशी है तो KASHI भी लिख सकते हैं और KASHEE भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे दोस्त अगर दीप है तो DEEP भी लिख सकते हैं और DIP भी लिख सकते हैं। यहाँ पे नीम है तो NEEM भी लिख सकते हैं या NIM भी लिख सकते हैं। क्या सीखे दोस्त कि डबल ई भी लिखा जा सकता है और यहाँ पे आई भी लिखा जा सकता है। चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं दोस्त। यहाँ पे जैसे जीव लिखा है तो JEE भी लिख सकते हैं और JI भी लिख सकते हैं, यानी डबल ई भी लिख सकते हैं, आई भी लिख सकते हैं। यहाँ पे खीर लिखा है तो KHEER भी लिख सकते हैं या KHIR भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि नाम का जो पहला लेटर या कोई वर्ड लिखा जाता है तो कैपिटल से लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे रानी लिखा है तो RANEE भी लिख सकते हैं या RANI भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पानी लिखा है तो PANEE भी लिख सकते हैं या PANI भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ताली लिखा है तो TALEE भी लिख सकते हैं या TALI भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके से यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, बड़े बड़े शब्दों में भी देख लेते हैं। यहाँ पे 3 अक्षर वाले पहले देख लेते हैं दोस्त। देखिए यहाँ पे जैसे जीवन है तो JEEVAN या JIVAN यहाँ पे कैपिटल होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। दीपक है तो DEEPAK भी लिख सकते हैं या DIPAK भी लिख सकते हैं। ठीक है, नीरज है तो NEERAJ भी लिख सकते हैं, NIRAJ भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके से लिख सकते हैं। कीमत है तो KIMAT भी लिख सकते हैं या KEEMAT भी लिख सकते हैं। यहाँ पे गलती है तो GALATI ही लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर किसी वर्ड में लास्ट में अगर बड़ी की मात्रा है तो आप वहाँ पे 100% आई ही लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं पे कोई कंफ्यूजन वाला बात ही नहीं, आसान हो गया आपके लिए। जैसे यहाँ पे पहली है तो PAHALI इसको लिख देंगे। ठीक है, करीम है तो KAREEM भी लिख सकते हैं
या KARIM भी लिख सकते हैं, ठीक है। मरीन है तो MARIN भी लिख सकते हैं या MAREEN भी लिख सकते हैं, ठीक है। नदीम है तो NADEEM भी लिख सकते हैं या NADIM भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। हफीज है तो HAF भी लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे Z या HAFIJ भी लिख सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं बात क्लियर? यहाँ पे सब कुछ मैं अलग अलग कर दे रहा हूँ। अब बड़े बड़े नाम अगर हैं इस प्रकार से, ये भी वैसा ही लिखाएगा जैसे आप लिखे हैं। जन जीवन, लेकिन ध्यान दीजिएगा तोड़कर लिखिएगा तो आसान रहेगा। JAN जन, JEEVAN इस तरीके से, ठीक है। जन जीवन। महावीर तो MAHA महावीर VEER, क्या हो गया? महावीर। दीप शिखा, दीप DEEP दीप, SHIKHA, क्या? KHA तो हो जाएगा दोस्त यहाँ पे शिखा, ठीक है। काली घाट, काली KALI काली, GHAT घाट, यहाँ पे DEE के जगह पर लिख सकते हैं DIP दीप, SHIKHA दीप शिखा, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। परवीन तो PARAVEEN भी लिख सकते हैं या PARAVIN भी, जैसे आपको सहूलियत हो उस तरीके से आप आसानी से इसको लिख सकते हैं दोस्त। तो आज की इस क्लास में ये क्लियर हो गया कि आप बड़ी ई का इंग्लिश आई भी लिख सकते हैं, डबल ई भी लिख सकते हैं। दोस्त कैसा लगा क्लास? मैं जाते एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्त मैं आपके लिए रेगुलर क्लास इस चैनल पर लाऊंगा। 1 लाख सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी पूरा करा दीजिए। तो चलिए दोस्त आज की क्लास पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।